चलिए, आज एक ऐसे सवाल की तह तक जाते हैं जो इस समय हर क्रिप्टो निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। क्या ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई की बात हो रही है, उससे वाकई में एक जबरदस्त बुल रन आने वाला है? मतलब ऑनलाइन जाइए तो हर तरफ बस ये ही शोर है। बड़े बड़े एनालिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स एक जबरदस्त मार्केट रैली की भविष्यवाणी कर रहे हैं। माहौल ऐसा है कि मानो सब कुछ बस यहां से चांद पर जाने को तैयार है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर इस बार कहानी थोड़ी अलग हो? क्या होगा अगर हम इस पूरी हाइप को एक मिनट के लिए साइड में रखें और सिर्फ सिर्फ नंबर्स को देखें? कहीं हम कोई बहुत जरूरी बात तो नहीं भूल रहे? पूरे सीन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बाजार में इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं क्यों? कौन सी बातें हैं जो इस बुलिश माहौल को हवा दे रही हैं? तो देखिए, ये जो पूरा बुलिश माहौल है ना, वो कुछ खास वजहों पर टिका है। सबसे पहले तो ये बात कि फेडरल रिजर्व क्यूई के जरिए बाजार में फिर से पैसा डालेगा। फिर उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, जो क्रिप्टो जैसे एसेट्स के लिए हमेशा से अच्छा रहा है। और तो और खबरें ये भी हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें वेल्स कहते हैं, वो चुपचाप ऑल्ट कॉइन्स खरीद रहे हैं। इन सबके ऊपर से बड़े बड़े एनालिस्ट इथीरियम के $9,000 तक जाने जैसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो सब मिलाकर एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बन रही है। ठीक है, उम्मीदें तो बहुत हैं, पर अब हकीकत से सामना करते हैं। जब हम इस आने वाली क्यूई की तुलना असलियत से करते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट इन दो शब्दों को समझ लेते हैं। क्यूई मतलब पैसा सिस्टम में आ रहा है जो क्रिप्टो के लिए अच्छा है, और क्यूटी मतलब पैसा सिस्टम से जा रहा है जो बुरा है। सिंपल। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $800 बिलियन हर महीने। 2020-2021 में फेड इतना पैसा छाप रहा था। इसी ने उस जबरदस्त बुलरन को हवा दी थी जिसे हम सब याद करते हैं। और अब ये देखिए, 2026 में जो क्यूई आने वाली है, उसका अनुमान है सिर्फ $40 बिलियन महीना। फर्क देख रहे हैं? ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ 2021 का सुपर फास्ट क्यूई, जिसे असली क्यूई भी कहते हैं, और ब्याज दरें लगभग 0 थी। और दूसरी तरफ 2026 का अनुमान, जो बहुत धीमा है, जिसका असर कम होता है, और वो भी तब जब ब्याज दरें 4% के आसपास है। मतलब ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। हालात बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हमें सिर्फ अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। इतिहास में हमारे पास इसका एक सीधा साधा उदाहरण मौजूद है। चलिए 2019 में चलते हैं, जब हालात आज जैसे ही थे। 2019 में भी ठीक यही हो रहा था। एक मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल खत्म हो रही थी, और उस वक्त जो हुआ वो आज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ बताती है। बीटीसी ने तो क्यूटी खत्म होने से पहले ही अपना टॉप बना लिया था, और फिर जब धीमी क्यूई शुरू हुई तो क्या हुआ? मार्केट ऊपर नहीं गया, बल्कि गिरता रहा। असली रैली तो तब शुरू हुई जब कोविड का संकट आया और सरकार ने खरबों, जी हाँ, खरबों डॉलर्स सिस्टम में डाले। तो 2019 का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि बस थोड़ी सी क्यूई काफी नहीं होती। 2021 जैसा बुल मार्केट बनाने के लिए एक भयानक वैश्विक संकट और बेहिसाब पैसा छापने की जरूरत पड़ी थी। अभी तक हमने फेड की बात की, लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये गेम बदल सकता है। हम सब अमेरिका के फेडरल रिजर्व को देख रहे हैं ना, लेकिन उसी वक्त दुनिया की एक और बड़ी इकोनॉमी जापान बिल्कुल उल्टा करने की तैयारी में है। सोचिए, सालों से बैंक ऑफ जापान ने मार्केट में सस्ता पैसा डाला है। अब अगर वो ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो सारा सस्ता पैसा मार्केट से गायब होने लगेगा। ये क्रिप्टो समेत दुनिया भर के सभी रिस्की एसेट्स के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। तो इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक को क्या करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो हाइप पर चलता है, सब खरीदो और होल्ड करो, और दूसरा रास्ता है जो डेटा पर चलता है, जो कहता है कि उम्मीद करना ठीक है, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो एक समझदारी भरा गेम प्लान कैसा दिख सकता है? शायद इसका मतलब है कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसे मजबूत एसेट्स पर फोकस किया जाए। इसका मतलब ये भी है कि हर उछाल को ये ना समझे कि अब सब कुछ हमेशा ऊपर ही जाएगा, बल्कि उसे एक ट्रेडिंग मौके की तरह देखें। और सबसे जरूरी, अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करें।
ये सोचना कि एक बड़ी रैली आएगी और सारे डूबे हुए ऑल्ट कॉइन्स को बचा लेगी, शायद इस बार ये स्ट्रैटेजी काम ना करे। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या 2021 का वो दौर एक अनोखी घटना थी जो एक खास तरह के वैश्विक संकट और पैसों की सुनामी की वजह से हुई, या फिर क्रिप्टो मार्केट के साइकिल हमेशा के लिए बदल चुके हैं? इस पर सोचना तो बनता है।